प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है डाइस। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। तो पासे पर हमारी आज की पहली क्लास है, और आज हम समझेंगे कि पासा क्या होता है, फिर आगे समझेंगे पासे की विशेषता, और उसके बाद में समझेंगे कि पासे पर क्या क्या अंकित किया जा सकता है, जो पासे की सतह होती है। फिर आगे समझेंगे पासे का वर्गीकरण कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में समझेंगे कि परीक्षा में कितने प्रकार से पासे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पासे पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं सभी बातों पर हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो सबसे पहले समझेंगे हम पासा। पासा क्या होता है? तो देखिए, ऐसी त्रियामी आकृति, 3 डायमेंशियल वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और देखिए ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। जैसे लूडो का पासा। आप बचपन में लूडो खेले होंगे, और उसमें जो गोटी होती है जिस पर 1 से 6 तक क्या होते हैं? बिंदु अंकित होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। जैसे ये एक पासे है, ये लूडो में जिसे हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अब तक आप लूडो खेलते आए, मगर आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता होती है, ये कितने प्रकार का होता है। तो आज हमें यही समझना है कि पासा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस पर क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इन पर क्या क्या अंकित किया जा सकता है, इसकी जो सतह होती है। और उसके बाद में हम समझेंगे कि पासे पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ये है लूडो का पासा। तो देखिए, हमें आगे क्या समझना है कि पासे की विशेषता क्या क्या होती है। तो हम इसी पासे से समझेंगे कि पासे की क्या क्या विशेषता होती है। और हमने यहाँ एक पासे की आकृति बनाई है, और वहां पर हम क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे कि कोना क्या होता है, किनारे क्या होते हैं, जो विशेषता है पासे की, कितनी सतह हमें दिखाई देती है, कितनी नहीं दिखाई देती है, इन सभी बातों को। तो देखिए, पासे की विशेषता में पहला जो है क्या है? कुल सतह। तो हमें समझना है कि पासे की कुल सतह कितनी होती है। तो देखिए, यह है पासा। तो देखिए, इस पर यहाँ क्या है? 1 अंकित है। उसके बाद में देखिए, यहाँ क्या है? दो बिंदु हैं, तो 2 अंकित। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ 3, और देखिए फिर ये 4, और उसके बाद में देखिए ये क्या है? 5, और उसके बाद में देखिए ये क्या है? 6। तो हमने पासा एक लिया और उस पर देखा कि अधिकतम कितने बिंदु अंकित हैं। तो अधिकतम 6। तो कितनी सतह होंगी पासे की? कुल 6 सतह होंगी। पासे की कितनी सतह हुई? कुल 6। अब देखिए, हमारे पास एक बड़ा भी पासा है जिसको घन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्यू है, इसमें छोटे छोटे घन भी हैं, इसको काटा जा सकता है। तो देखिए, इससे समझते हैं। पहली ऊपर वाली सतह, उसके विपरीत वाली नीचे वाली कितनी होगी? 2। अब देखिए, ये आपके सामने की और उसके पीछे वाली सतह, ये भी कितनी होगी? 2। तो 2 ऊपर नीचे, आपके सामने और पीछे, और फिर आपके राइट और आपके लेफ्ट। तो टोटल सतह कितनी हो गई? 6। तो हमने सतह निकाली 6। उसके बाद में देखिए, दूसरी हमसे पूछा है कि कुल कोने, पासे में कुल कितने कोने होते हैं। तो देखिए, ये तो छोटा पासा है, मगर हम समझेंगे बड़े वाले से। तो देखिए, एक कोना ये होगा। अब कोना क्या होता है कि यहाँ पर 3 सतह क्या होती हैं? मिलती हैं। जैसे देखिए, आप कमरे में बैठे हैं तो एक कमरे का कोना होता है। जैसे आप स्टूल पर बैठे हैं, एक स्टूल का कोना होता है। एक देखिए, बेंच पर बैठे हैं आप, बेंच का कोना होता है। या मेज पर आप हैं तो मेज का कोना होता है। तो यहाँ 3 सतह मिलती हैं, वही क्या होता है? कोना होता है। तो देखिए, यहाँ पर कितनी सतह मिल रही है? एक ऊपर वाली, एक ये आपके राइट, और एक आपके सामने। तो एक कोना ये हो गया। अब देखिए, यहाँ भी कितनी मिल रही है? 1 2 3। तो ये भी एक कोना हो गया। अब देखिए, 2 कोने यहाँ। तो देखिए, यहाँ ये पीछे वाली सतह, तो यहाँ भी क्या है? 3 सतह मिल रही है। तो 2 कोने पीछे, 2 सामने। तो देखिए, ये आकृति रेड वाली आपके सामने है, तो 2 तो ये और 2 ये पीछे, तो ये ऊपर। और फिर देखिए, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। तो टोटल कोने कितने हुए? टोटल कोने हुए 8। अब देखिए, यहां समझते हैं। यहां समझेंगे सतह। तो देखिए, ये आपके सामने वाली सतह, इसके एक विपरीत होगी। ये ऊपर वाली है, एक इसके विपरीत होगी नीचे वाली, और एक ये आपके क्या है? राइट है, तो एक आपकी क्या होगी? लेफ्ट। तो कुल सतह कितनी होती है? 6। यहां भी हमने समझा। अब देखिए, कोने, एक कोना ये, एक ये कोना हुआ, एक ये हुआ, और एक ये। तो 4 ऊपर, और देखिए एक ये कोना, और एक ये कोना, और एक ये कोना, और एक ये कोना। तो देखिए, टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कितने कोने बताए आपके लिए? 8 कोने। फिर आगे देखिए इसकी विशेषता में कुल किनारे। किनारे क्या होते हैं? यहाँ दो सतह क्या होती हैं? संलग्न होती हैं। यहाँ दो सतह क्या होती हैं? मिलती हैं। तो देखिए जैसे ये क्या आपके सामने वाली सतह और ये क्या है आपके इस पासे के ऊपर वाली सतह। तो देखिए यहाँ पर एक सतह ये और एक सतह ये, तो दोनों सतह यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। तो ये क्या है? इन दोनों सतहों का किनारा। अब देखिए एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। यहाँ पर देखिए एक ये सतह मिल रही है, एक ये, और एक किनारा देखिए नीचे वाली सतह ये, और एक किनारा ये, जो दोनों सतह मिल रही है, ये किनारा हुआ। तो टोटल देखिए आपको कितने किनारे दिख रहे हैं? 1 2 3 4। अब देखिए 4 यहाँ किनारे हो गए, और 4 देखिए जस्ट इसके क्या होंगे? पीछे होंगे। 1 2 3 4। अब हमने देखिए सामने वाले पीछे वाले तो काउंट कर लिए। अब मगर देखिए ये भी तो दो सतह मिल रही हैं। तो एक किनारा ये, एक किनारा ये, और एक किनारा ये, और एक किनारा ये। तो टोटल किनारे कितने हो गए? 12। अब देखिए यहां से समझते हैं। एक किनारा ये हुआ, यहाँ देखिए ये क्या आपके राइट वाली और एक पीछे वाली सतह मिल रही है। एक किनारा ये हुआ आपके पीछे वाली और ऊपर वाली सतह मिल रही है। एक किनारा ये हुआ जो आपके लेफ्ट और ऊपर वाली सतह मिल रही है। और देखिए कितना? 1 2 3 4, ये सभी है क्या है? किनारे। तो देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए ये 6, और देखिए 7 8 9 10 11, और देखिए एक ये रहा 12। तो टोटल कितने किनारे हुए? 12 किनारे होते हैं। हमें यहाँ समझना है कि जहाँ दो सतह मिलती हैं वो हमारे क्या होते हैं? किनारे। तो अब हमें समझना है अगला बिंदु, 3 दृश्य या 3 अदृश्य सतह, और सतह को क्या बोलते हैं? परत। हमें क्या होती है? 3 सतह हैं। 3 सतह हमें दृश्य होंगी पासे की, ये एक विशेषता है। 3 दृश्य या 3 अदृश्य सतह या परत। तो इसमें क्या होता है? 3 दृश्य परत होती है। अब 3 दृश्य परत देखिए ये आपके सामने आकृति है। इसके आप अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं? तो देखिए एक ऊपर वाली, एक आपके क्या होगी? राइट, और एक आपके लेफ्ट, इस तरीके से। अब देखिए ये पासे की आकृति है, तो इसमें कितनी सतह अधिकतम दिख रही है? एक ये और एक ये। अधिकतम हमें 3 सतह दिखाई दे रही है, और इनके जो विपरीत पीछे वाली हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगी। तो कुल सतह होती हैं 6, 3 हमें दिखाई देती हैं और 3 हमें नहीं दिखाई देती। अब देखिए अगले बिंदु है, एक सतह का 4 निकटवर्ती तथा विपरीत सतह परत होती है। तो देखिए एक जो होती है यहाँ क्या, एक क्या होती है? विपरीत सतह क्या परत होती है। जैसे देखिए ये सतह है आपके सामने, ये रेड वाली है, उससे समझते हैं। इसके 4 क्या होंगी? संलग्न सतह। संलग्न मतलब निकटवर्ती सतह। देखिए ये इससे ये जुड़ी हुई है, इससे नीचे वाली जुड़ी हुई है, इससे देखिए आपके राइट वाली जुड़ी हुई है, और इससे आपकी लेफ्ट वाली जुड़ी हुई है। ये समझिए। अब देखिए कौन सी इससे सतह नहीं जुड़ी? तो इसके जस्ट पीछे वाली सतह नहीं जुड़ी, एक सतह। और जो इससे नहीं जुड़ी होगी वही क्या होगी? विपरीत होगी। तो एक सतह इससे क्या नहीं जुड़ी है, और 4 क्या है? ये जुड़ी हुई है। तो एक सतह की 4 क्या होती हैं? निकटवर्ती सतह होती हैं, और एक क्या होती है? विपरीत सतह होती है। तो हमने ये क्या समझा? पासे की विशेषता। अब देखिए आगे है, पासे की सतह पर अंकित किया जा सकता है। अब ये पासा है, इसकी सतह पर क्या क्या अंकित कर सकते हैं? तो देखिए हमने यहाँ पर इस छोटे वाले पासे में क्या क्या अंकित है? बिंदु। तो देखिए यहाँ संख्या भी अंकित कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतीक, अक्षर और रंग। अब देखिए ये जो बड़ा पासा है ये क्या है? रंग से क्या है? अंकित है। यहाँ आप देखिए रेड है, उसके बाद में देखिए ये ग्रीन है, ये देखिए आप ब्लू है, इस तरीके से देखिए ये येलो है। तो अधिकतम कितनी सतह होती है? 6। तो अधिकतम कितने रंगों से रंगा जा सकता है? कोई भी 6 रंग से रंगा जा सकता है। तो उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे क्या क्या अंकित किया जा सकता है। तो देखिए पहले क्या है? संख्या। हम इन पर क्या संख्याओं से अंकित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1, उसके बाद में देखिए यहाँ क्या करेंगे? 2 बना देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 3। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या करेंगे? 4। और देखिए यहाँ क्या करेंगे? 5। और देखिए एक सतह रह गई, यहाँ क्या कर देंगे? 6।
तो अधिकतम 6 सतह होती हैं, तो कितने संख्या से अंकित कर सकते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो देखिए कौन सी संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। अब देखिए जैसे 1 2 3, और देखिए इसके एक नीचे होगी तो यहाँ 4, और देखिए इसके विपरीत यहाँ 5, और देखिए इसके विपरीत एक पीछे वाली होगी, यहाँ कितना? 6। इस तरीके से तो संख्या अंकित की हमने। उसके बाद में देखिए प्रतीक, प्रतीक सिंबल जिसको बोलते हैं। तो देखिए प्रतीक क्या क्या होते हैं? रुपए, डॉलर, ये यान, हेज, ये होता है आपका एज द रेट, और ये होता है कॉपीराइट, इसको बोलते हैं येन। ठीक, तो देखिए अब इनको हम क्या कर सकते हैं? ये अंकित कर सकते हैं। इसमें भी देखिए आपके कोई प्रतीक हो सकते हैं, क्योंकि प्रतीक क्या होते हैं? बहुत होते हैं। तो कोई 6 प्रतीकों को हम क्या कर सकते हैं? सतह पर अंकित कर सकते हैं। यहाँ जैसे रुपए, यहाँ डॉलर, ये क्या है आपका? हेज। ठीक, और देखिए जैसे कॉपीराइट। इस तरीके से 6 प्रतीक हम क्या कर सकते हैं? अंकित कर सकते हैं। आगे देखिए अक्षर। अब अक्षर क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, उनको हम क्या कर सकते हैं? इस पर अंकित कर सकते हैं। तो देखिए ABCDEF, तो कितनी 6 सतह होती हैं? तो कहाँ तक हम कर सकते हैं? ABCDEF, एफ तक हम क्या अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं? लेटर, उनको अंकित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमने आपको बताया था कलर्स, कोई भी 6 कलरों को हम अंकित कर सकते हैं। अब देखिए जो टोटल जो कलर होते हैं ह्यूग्योर में, कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो उन्हीं 7 में से कोई 6 कलरों को क्या किया जा सकता है? एक पासे पर अंकित किया जा सकता है। तो हमने देखिए यहाँ तक समझा पासे की विशेषता और पासे की सतह पर क्या क्या अंकित किया जा सकता है। अब समझेंगे पासे का वर्गीकरण कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है साधारण या सामान्य पासा, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि मानक पासा क्या होता है। तो देखिए मानक पासा ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 विपरीत सतह या फलक पर अंकित अंकों का योग क्या हो? 7 हो। अब देखिए मानक पासा हम कैसे मानेंगे कि मानक पासा है? तो वो मानक पासा होगा जिस पर क्या होगा? जो अंकित हो वो क्या हो? अंकित मान जो होगा वो क्या होगा? संख्या में होगा। जैसे देखिए ये क्या एक मानक पासा है, इसमें क्या है? एक बिंदु है, इसका मान 1 है। ये 3 है, इसका मान 3 है। और देखिए ये 5 बिंदु हैं तो इसका मान 5 है। तो इससे समझते हैं कि मानक पासा ये कैसे है। देखिए ये क्या है? 1। और देखिए इसके जस्ट विपरीत, अब हमें दिया कोई भी 2 विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। यह है आपके सामने 1। अब देखिए इसके विपरीत जाते हैं पीछे वाली सतह, तो पीछे वाली सतह पर क्या है? 6। तो ये क्या एक मानक पासा है। अब देखिए 3, ये आपके सामने है, और इसके विपरीत जो सतह इस पर क्या है? 4। 4 और 3 कितना हुआ? 7। अब देखिए ये क्या है आपके सामने? 5। अब इसके विपरीत वाली सतह पर जाते हैं तो क्या देखिए? 2। 5 और 2 क्या हुआ? 7। तो ये जो हम लूडो खेलते हैं वो जो पासा होता है वो क्या होता है? एक मानक पासा होता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में कि इसके लगी सतह होती है, मतलब जो समीप या निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे 1 2 3, ये क्या है? 3 सतह हैं और इस पर अंकित मान है 1 2 3। अब देखिए हमसे अगर पूछता है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहां से हमने समझा कि 1 जब मानक पासा है, क्योंकि इसके देखिए 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। हमें पहले ये भी समझना है कि मानक पासा है या साधारण पासा। तो यहां से समझेंगे कि 2 निकटवर्ती सतहों का कोई भी उनका योग 7 नहीं है, तो ये क्या मानक पासा है। तो देखिए हमें समझना है कि जो पासा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा। जैसे देखिए 1 के पीछे हमने बताया था 6, तो ऊपर वाली सतह पे क्या है? अंकित है 1, तो नीचे वाली पे क्या होगा? 6 होगा। हमसे पूछा कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 1 का विपरीत हो गया 6। उसके बाद में देखिए 2 का विपरीत,
तो दो क्या है हमारे सामने वाली सतह है, आपके सामने दो है, और देखिए ये क्या एक मानक पासा है, तो दो के विपरीत देखिए क्या निकल के आया 5। तो देखिए इसकी जो पीछे वाली सतह पर क्या होगा 5 होगा, तो 2 का विपरीत निकल के आया 5। उसके बाद में देखिए बचा क्या, 1 से 6 तक क्या होते हैं अंकित मान होते हैं, तो क्या बचा 4 बचा, 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, या 4 का विपरीत 3 होगा। तो देखिए एक प्रश्न है, उससे समझेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिया गया पासा कौन सा है, एक हमें आकृति दी है और उसमें क्या दिया, ऊपर वाली सतह पर 1 अंकित है, सामने वाली सतह पर 3 है, और इसकी जी की राइट वाली सतह पर क्या है 5 अंकित है। अब हमें पहले ये समझना है कि इनके जो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बैठता है या नहीं बैठता है। अगर 7 बैठ जाता है तो क्या होगा साधारण पासा होगा, और अगर 7 नहीं बैठता तो क्या होगा मानक पासा होगा। तो देखिए 3 और 1 4, 3 और 5 कितना होता है 8, 5 और 1 क्या होता है 6। तो कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये क्या एक मानक पासा है। अब देखिए हमें क्या है ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन किससे दिया है साधारण पासा। तो साधारण पासे में क्या होता है दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। उसके बाद से देखिए असाधारण पासा, हमने वर्गीकरण में आपको 2 तरीके के पासे बताए, मानक पासा और सामान्य या साधारण पासा। उसके बाद में देखिए तीसरा ऑप्शन है मानक पासा। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये जो पासा है ये क्या है मानक पासा है, तो हमारा आंसर क्या होगा सी मानक पासा है। और देखिए एक दिया अमानक पासा, तो वर्गीकरण में हमने आपको बताया कि अमानक पासा नहीं होता। तो देखिए ये तो ऑप्शन हमारा किससे, अगर हमें आता है कि पासा कितने प्रकार का होता है 2, साधारण और असाधारण, तो देखिए ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, बचेगा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन दोनों में से हमें क्या करना छांटना है। तो हमारा आंसर निकला था कौन सा ऑप्शन नंबर सी। अब समझेंगे दूसरा पासे के वर्गीकरण के साधारण पासा, हमने पासा बताया 2 तरीके का, तो दूसरा है साधारण पासा क्या होता है। तो देखिए ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलक या सतह पर अंकित अंकों का योग कितना होता है 7 हो, तो ऐसा पासा क्या होता है सामान्य या साधारण पासा होता है, या इसे कहते हैं। तो देखिए अब ये तो क्या था आपका मानक पासा था। अब जैसे देखिए ये आपका 5, ये सामने वाली सतह पर 5 है, अगर यहाँ क्या होता 2 होता, ये आपको 2 सतह दिखाई दे रही है इस तरीके से, देखिए ऊपर वाली ये और ये, तो इन दोनों सतहों का योग कितना बैठ रहा है 7 बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साधारण पासा हो जाएगा। या देखिए इन दोनों सतहों का योग कितना बैठता 7 बैठता, साधारण पासा हो जाता, या इन दोनों सतहों का योग क्या बैठता 7 बैठता, तो क्या हो जाता साधारण पासा हो जाता। तो देखिए इसको समझते हैं, 5 और 2 कितना हो गया 2 + 5 = 7, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बैठेगा, तो क्या होगा जनरल डायरेक्शन होगा। तो इसको आप समझे पासे का वर्गीकरण, मानक पासा साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है दो विपरीत सतहों का योग 7, और जो निकटवर्ती सतह होती हैं दो उनका योग 7 नहीं होता। साधारण पासा क्या होता है दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है 7 होता है, और विपरीत सतहों का योग इसमें निश्चित नहीं होता, 7 नहीं बैठेगा और कुछ भी बैठ सकता है। जैसे देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 6 भी दे सकता है, तो 6 5 11 भी हो सकता है, यहाँ भी 6 दे सकता है, तो कोई निश्चित नहीं है कि वैल्यू इसकी दो विपरीत सतहों की क्या आएगी। अब समझेंगे पासे में सामान्यतः कुल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ हमने एक और बिंदु जोड़ा था कि पासे में एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वो बनेंगे 5 प्रकार के। तो देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जब पासे की एक स्थिति दी हो, एक स्थिति मतलब एक आकृति, इस तरीके से हमें एक आकृति दी है। अब देखिए किस तरीके से दी है, जैसे 1 2 3, और हमसे पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो देखिए हमने अभी तक समझा था वर्गीकरण में कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। तो देखिए यहाँ देखेंगे कोई भी दो विपरीत सतह उनका योग क्या होना चाहिए मानक पासा में 7 होना चाहिए। और देखिए
जो क्या है निकटवर्ती सतह दो, उनका योग अगर क्या बैठता 7 बैठता तो क्या होता साधारण पासा। तो देखिए 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 3 और 1 4। देखिए ये कौन सा पासा है, मानक पासा। अब देखिए एक आकृति हमें दी है और पूछेगा आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो यहां हमने निकाला कि ये मानक पासा है जो आकृति दी है, तो 3 का विपरीत 4 है। जैसे आपसे कुछ भी पूछेगा यहाँ 2 का विपरीत क्या निकालेंगे 5, 6 का विपरीत क्या निकालेंगे 1। तो जब हमें क्या है एक आकृति दी हो, ठीक इस तरीके से साधारण पासा भी दिया जा सकता है। उसके बाद में देखिए जब पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, अगर हमें क्या होता है पासे की 2 स्थिति दी जाए, इस तरीके से हमें पासे की 2 स्थिति दी जाती हैं और यहाँ हमें 3 4 5 इस तरीके से दिया जाता है। तो देखिए तो 2 स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ जब निकालेंगे इसका विपरीत तो उसको भी समझेंगे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन 2 आकृति इस तरीके से दी जाती हैं। और इसमें देखिए संख्या भी दी जा सकती हैं, आपको प्रतीक भी दिए जा सकते हैं, आपको देखिए अक्षर भी दिए जा सकते हैं और आपको क्या कलर भी दिए जा सकते हैं। आगे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब पासे की 2 से अधिक आकृतियां दी हो, और 2 से अधिक देखिए यहां पर 3 भी दी जा सकती हैं और देखिए 4 भी दी जा सकती है, 2 से अधिक इस तरीके से। आगे समझेंगे खुला पासा। पासे को आपको खुला दिया जाएगा और उसको पूछेगा कि इसका विपरीत क्या होगा। अब देखिए खुला पासा कैसे दिया जाएगा इसको भी समझना है। जैसे देखिए इस तरीके से कुल कितनी सतह हो गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 यहाँ 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब यहाँ पूछेगा हमसे कि इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। यहाँ आपको ये क्या है संख्या है, यहाँ हमको क्या दे सकता है प्रतीक भी दे सकता है, अक्षर भी दे सकता है और क्या दे सकता है रंग भी दे सकता है। आगे समझेंगे पासे की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी पासे की। जैसे हमको एक पासा है, अब देखिए इस पर क्या अंकित है 1 से लेके 6 संख्या अंकित है। अगर हम इसको क्या करते हैं उछालते हैं इस तरीके से, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी संभावना है कि 1 ऊपर वाली सतह पर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। या ऐसे पूछ सकता है कि 2 पासे आप उछाल रहे हैं और दोनों पासों में 6 आने की ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है, या नीचे या ऊपर जो 1 आ रहा है उसके विपरीत आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अगर हम 1 निकाल लेंगे ऊपर तो नीचे भी उतनी बार निकलेगा। तो जितने भी टाइप से पॉसिबिलिटी पर पासे पर क्वेश्चन बनते हैं उनको हम क्या करेंगे समझेंगे। तो अब आगे हमें क्या करना है इन्हीं टाइपों को समझना कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे इन्हीं सभी टाइपों को समझेंगे। कितने टाइप समझेंगे 5 टाइप है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो अगली क्लास जो भी होंगी इसकी वो क्या होंगी महत्वपूर्ण क्लास होंगी, क्योंकि देखिए हमको समझना ही है क्वेश्चन कि क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाएगा। तो आप इस क्लास को भी समझिए अच्छे से क्या क्या हमने इसमें समझा। तो देखिए हमने इस क्लास में क्या क्या समझा, पासे क्या होता है, फिर पासे की विशेषता, पासे की सतह पर क्या क्या अंकित होता है, फिर उसके बाद में हमने समझा पासे का वर्गीकरण, कितने प्रकार के पासे होते हैं और पासे पर कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में और हमारे क्या होंगे 2 टाइप होंगे उसमें, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो फिर पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। इन दोनों टाइपों को अगली क्लास में समझेंगे। तो हमारी अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी।